नमस्कार और स्वागत है छपरा के एक ऐसे दफ्तर का जहां भ्रष्टाचार अब दफ्तर की दीवारों में नहीं बल्कि बाबुओं के नस में बहता है। आज की ताजा तस्वीर छपरा से, जहां भू अर्जन कार्यालय में क्लर्क आकाश मुकुंद ने साबित कर दिया कि जमीन चाहे सरकार अधिग्रहित कर ले, लेकिन लालच इनका कोई अधिग्रहण नहीं कर सकता। जी हां, निगरानी विभाग की टीम ने इस बाबू को उस वक्त दबोच लिया जब 30,000 की घूस इनकी हथेली पे ऐसे टिक रही थी जैसे कोई बच्चा चॉकलेट थाम रहा हो। कहानी शुरू होती है सोनपुर के गोविंदचक से। हर्षवर्धन कुमार सिंह की जमीन एनएच निर्माण में ली गई, मुआवजा मिले 16 लाख का, लेकिन हमारे क्लर्क साहब को लगा अरे ये तो सिर्फ आधा काम हुआ, अब असली काम तो हमारी जेब भरना। और फिर मांग दी मुआवजे की भी, मुआवजा 2% यानी 30,000 रुपए। डील पक्की, तारीख फाइनल, और आज जैसे ही नोट हाथ लगे निगरानी विभाग की पुलिस अधीक्षक पवन कुमार और उनकी टीम आधम की। मौके पर भीड़, नोटों का मिलान और बाबू साहब के चेहरे का रंग उड़ना, सब कुछ लाइव शो की तरह हुआ, ताकि ये ना कह दे नहीं भाई ये तो लंच के पैसे थे। याचिकाकर्ता हर्षवर्धन दीक्षित का कहना है भारतमाला प्रोजेक्ट में नए अधिग्रहण का पेमेंट रोका जा रहा था और पुराने में भी 2% की वसूली हो रही थी, यानी सरकारी योजना का पैसा सरकार तक नहीं सीधे बाबू की जेब में लोड हो रहा था। सोचिए, जहां सैलरी और पेंशन के बावजूद बाबू घूस को पार्ट टाइम इनकम समझते हैं, वहां योजनाएं तो बनती है लेकिन जनता तक सिर्फ फाइलों की धूल पहुंचती है। लेकिन आज चालाकी की दुकान बंद, घूस का गल्ला जब्त और बाबू साहब अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगते नजर आएंगे, क्योंकि सच ये है यहाँ कानून का हाथ लंबा है, बस घूस लेने वालों तक थोड़ी देर से पहुंचता है। छपरा से थी ये तस्वीरें जो साबित करती है कि सिस्टम बदलने से पहले सिस्टम में बैठे लोग को डीएनए बदलना पड़ेगा। हर्षवर्धन कुमार से लैंड एक्विजिशन का पेमेंट के एवज में 32,000 रुपये का मांग किया था और इनका लैंड एक्विजिशन के लिए 16 लाख समथिंग रुपये का पेमेंट हो गया था और आगे कुछ ज़मीन का पेमेंट होना शेष था। उनका डिमांड था कि जो अभी पेमेंट हो चुका है उसका 2% आपको देना पड़ेगा, तब आगे की ज़मीन का पेमेंट आपको किया जाएगा। तो 16 लाख समथिंग का 32,000 रुपये 2% वो डिमांड कर रहा था, 30,000 पर तय हुई थी। तो आज आरोपी आकाश मुकुंद के द्वारा जो है समाहरणालय के गेट पर 30,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है आरोपी से। सूचक हैं गोविंदचक, ये सोनपुर थाने अंतर्गत गांव पड़ता है और एनएच में इनकी ज़मीन एक्वायर हुई थी। उन्होंने कब शिकायत की थी? ये 5 तारीख यानी 5 अगस्त को शिकायत की थी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में, जिसका सत्यापन कराया गया। तो सत्यापन में मामला सही पाया गया। सत्यापन उपरांत प्राथमिकी दर्ज की गई और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आज धावा दल का गठन कर जो है छापामारी की गई, तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। टीम में और पदाधिकारी हैं, ये जहांगीर अंसारी इंस्पेक्टर साहब हैं और पदाधिकारी। कितना जमीन और बचा हुआ है? इनका ज़मीन का जो है बचा हुआ इनका है 4 कट्ठा 2 धूर का ऐसा, और कुछ का पेमेंट भी हो गया है इनका, बाकी का उसका खाता वगैरह डिटेल है। इसमें किसी और की संलिप्तता सर बताई जा रही है इनके द्वारा? ये तो अपने सत्यापन के क्रम में इन्होंने ऐसे बोला है कि इनसे वरीय इनके जो है पैसे का डिमांड कर रहे हैं कि आपने पेमेंट करवा दिया, अभी तक जो है पैसा दिया नहीं है। चूँकि आज जो इनसे राशि बरामद हुई है, पूर्व के पेमेंट के एवज में ये पैसा लिया है 2%। जी जी। और इस परिवादी को आगे भी पेमेंट लेना था, इनका और ज़मीन एक्वायर हुआ है, इसलिए उन परिवादी को लगा कि अगर पेमेंट हम बात नहीं करेंगे तो आगे का पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन परिवादी जो है रिश्वत देना उचित नहीं समझा। उन्होंने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को शिकायत किया और आज आरोपी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मेरा नाम पवन कुमार है, पुलिस उपाधीक्षक।